दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। आज आपने देखा कि मैंने एक छोटी सी गलती की वजह से बड़ा सा लॉस किया, लेकिन आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि हार के जीतने वाले को जादूगर कहते हैं। तो चलो आज हम एनालिसिस करते हैं और देखते हैं मार्केट में कल कैसा काम कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि कल कैसा काम करेंगे। अब ये मोमेंटम मार्केट में आया, ये क्यों आया, पहले इसकी बात करते हैं। देखो, इसकी बात सिंपल अंदाजा था हमको कि ट्रेंड है और मार्केट में जो भी अपर साइड सेल कर रहे हैं वो प्रॉफिट में बैठे हैं और मार्केट में 200 का सपोर्ट ले रहा था, बार बार मार्केट नीचे आ गया और वापस जो लोग पहले बाई करके बैठे थे बहुत दिन पहले, आपने देखा होगा यहाँ पे ये वाला, तो मार्केट में उन लोगों को भी निकाल चुका है। ठीक है, पूरी तरह से अच्छी तरह से मार्केट ने निकाला। आपने देखा बहुत तेज़ी की सेलिंग आई यहाँ पे। अगर मैं इसको मेजर करके दिखाऊँ आपको कितना सेलिंग थी ये टोटल, तो अराउंड 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा बड़ी सेलिंग थी ये। अब ये क्यों थी मुझे तो नहीं पता, ठीक है, लेकिन सेलिंग तो थी। लगभग 1100 पॉइंट की सेलिंग थी और वापस मार्केट ने रिकवर भी किया है। आप देखोगे यहाँ से अगर, तो मार्केट ने रिकवरी बनाई लगभग 800 पॉइंट की। तो अब मैं कैसा काम कर सकता हूँ एक देखते हैं। पहले ये तो हमने देख लिया मार्केट की एनालिसिस को। अब देखो मैं कैसा काम कर सकता हूँ। यहाँ पे जो यहाँ पे सेल करके बैठा था, वो तो देखो प्रॉफिट में आ गया था, लेकिन मार्केट ऊपर आ गया तो इसको मिल गया रिट्रेसमेंट। तो इसके एसएल मिल जाएंगे, मुझे नहीं लगता सेलर के एसएल तो नहीं होंगे यहाँ पे। ठीक है, ये जो भी सेल कर रहा था प्रॉफिट में आ चुका है, मतलब जो भी बाय कर रहा था वो प्रॉफिट में आ चुका है, सेल कर रहा था वो निकल चुका है। अब जो बायर बैठा है यहाँ पे, उसमें एक दिक्कत है। अगर ये बायर नॉर्मल होता कि मार्केट धीरे धीरे आया फिर यहाँ पे होल्ड करता फिर बायर बैठा होता, तो हम इसको उस बायर की तरह देखते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बायर देखो किस तरह का है। ऐसा बायर कोई कौन कर सकता है? आज जब मार्केट इतना तेजी से गिर रहा था, तो ऐसा कौन सा इंसान हो सकता है कि वो इतनी तेजी से बाय करे और 900 पॉइंट मार्केट को ऊपर ले जाए? तो ऐसा कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता, नॉर्मल ट्रेडर नहीं कर सकता। ऊपर से फिर यहाँ पे एक पैटर्न बना रखा है उसने, बाइंग में गया, उसके बाद देखो दो बड़े कैंडल जो कि सेलिंग का प्रतीक है, ठीक है, मेरी नज़र में आज के लिए। और मार्केट ने फिर एक कैंडल छोड़ रखा है जो भी डोजी बोजी है, काम अच्छा किया था, ठीक है। इसने डोजी नहीं, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। 59,000 के लेवल के नीचे क्लोजिंग की है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि लोग सेल करेंगे। क्यों सेल करेंगे? क्योंकि जो यहाँ सेल नहीं कर पाए मार्केट में रिट्रेसमेंट के बाद सेल करेंगे। मुझे पता है लोग ऐसा ही काम करते हैं, रिट्रेसमेंट के बाद लोग सेल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सेलर के एसएल मिलेंगे यहाँ पे, तो कल हो सकता है कि कोई गैप अप वगैरह मिल जाए। तो ऐसे केस में, और निफ्टी को भी देखूँ तो 25,200 के नीचे क्लोजिंग की है, यहाँ भी एक कैंडल बना के छोड़ दिया है। और सेंसेक्स में भी 82,000 के नीचे क्लोजिंग की है। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है कि मार्केट में सेलिंग हुई, ऊपर रिट्रेसमेंट हुआ, वापस नीचे आ रहा है, तो लोग सेल करके बैठ गए होंगे। अगर ये लोग अभी सेल करके बैठे यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे? बाई का प्लान। गैप अप मिले, छोटा मोटा गैप डाउन मिले, कोई बड़ा गैप अप मिले, बाई करेंगे। छोटा मोटा गैप डाउन में बाई करेंगे। अगर कोई बड़ा गैप डाउन हो जाता है, मैंने एक सपोर्ट लगा रखा है 58,653, इसके नीचे कोई यहाँ पे ओपन हो जाता है मार्केट, मान लो फिर भी मार्केट नीचे हो रहा है गैप डाउन वगैरह, तब वैसे किस में सेल करेंगे कोई बड़ा गैप डाउन में। वरना छोटे से गैप डाउन वगैरह नीचे भी ओपन भी हुआ ना और चल के ऊपर आ गया अगर एक कैंडल में, दो कैंडल में, तो फिर भी बाई करने का प्लान है। तो यहाँ पे बाई करूंगा मैं इन सेलर को टारगेट करने के लिए। और मेरा अंदाजा है, ठीक है, मेरी एनालिसिस है कि मार्केट कल हो सकता है कि मिनिमम 59,200 का एक ब्रेकआउट दे, जहां से अगर क्लोजिंग प्राइस से बैठ रहा है 450 पॉइंट के आसपास, तो अच्छा टारगेट भी मिल सकता है मार्केट में। एक बात याद रखना, एक बार रुक जाओ, निफ्टी को देखते हैं, ठीक है। निफ्टी में बाई का प्लान है, ठीक है, यहाँ पे भी इसके आसपास आ सकता है मार्केट। बाय प्रॉफिट में बैठा है बायर और रिट्रेसमेंट में लोग सेल करके बैठे हैं, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा था कि एक बात याद रखना, ये जो एनालिसिस है सिर्फ सीखने के लिए होती है, इसको आपको ट्रेड करना है ये जरूरी नहीं है। तो इस पर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, आप बस इसको सीख सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि मेरी साइकोलॉजी क्या थी, मेरी एनालिसिस क्या थी, फिर मार्केट ने कैसा काम किया, उससे आपको एक चीज़ भी सीखने को मिली ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो फिर चलते हैं हम कल नेक्स्ट मार्केट में मिलते हैं। धन्यवाद फिलहाल के लिए।